श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा वास्तुशास्त्र के ऊपर कि वास्तुशास्त्र है क्या, और कोई भी प्लॉट लेने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले वास्तु जो शास्त्र है वो वास्तु पुरुष के ऊपर है। वास्तु पुरुष की पूजा होना जमीन लेते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेने के बाद वास्तु श्री पुरुष की पूजा किए बिना अगर आप कभी किसी भी गृह प्रवेश में या भूमि पूजन में उसको नहीं इंक्लूड करते हैं, वास्तु पुरुष की पूजा, तो मैंने अक्सर देखा है कि घर में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई वास्तु बाधा, कोई ना कोई अजीब सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ये कोई भी, अब जब हम लोग जमीन लेने जाते हैं या हमको कोई भी जमीन टेस्ट करनी होती है, तो उसमें हम लोग 4-5 रूल फॉलो करते हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप जब भी प्लॉट में जाएं तो प्लॉट के सारे जो भी 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वहाँ पे एक एक दिया लगाएं। जिसकी भी दिया जो भी बहुत अच्छे से जल रहा हो, जैसे आपने चारों दिशाओं में दिया रखा और नॉर्थ और साउथ का दिया बहुत अच्छा जल रहा है और वेस्ट और ईस्ट का दिया बुझ गया या अच्छे से नहीं जल पा रहा, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक तरीका है ज़मीन को टेस्ट करने का। दूसरा, ज़मीन की मिट्टी को सूंघना या टेस्ट करना। जैसे उसके सूंघने से जैसा उसका सुगंध आए कि अच्छी बुरी, अच्छी आ रही है तो ज़मीन अच्छी है वास्तुशास्त्र के अनुसार, बुरी आ रही है तो ज़मीन को नहीं बाय करना चाहिए। ज़मीन में कैसे पेड़ पौधे लगे, अगर कांटेदार बिच्छू सर्प ये सब आपको ज़मीन में दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी ज़मीन नहीं ले लेनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर्प है ज़मीन में तो अच्छी ज़मीन है, लेनी चाहिए, उस सोना सोना मिलता है, पर ऐसा नहीं है। जहाँ सर्प और बिच्छू हो वैसी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। मैंने आज तक अपने करियर में ऐसी ज़मीनों को कभी भी अच्छा नहीं पाया, आउटपुट अच्छा नहीं पाया। दूसरी चीज़, अपनी ज़मीन में आप एक फीट का गड्ढा करके उसको छोड़ दें, वो मिट्टी निकाल के साइड में रख दें और अगले दिन उसी मिट्टी को उस गड्ढे में डाल दें। अगर मिट्टी गड्ढे से ऊपर आ रही है भरान के बाद तो ज़मीन अच्छी है, प्लेन लेवल आ रही है तो मध्य है, मीडियम है, पर अच्छी ज़मीन है, और उससे भी नीचे आ रही है तो ऐसी ज़मीन को बाय नहीं करना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दूसरी चीज़, अगर एक और गड्ढा बनाए उसमें पानी डाल दें। अगर पानी तुरंत सूख जाए या पानी भरा रहे या पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफ्लो भरा रहे पानी अच्छा होता है, सूख जाए एकदम से तो अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी चीज़, अब देखिए, वास्तु में जगह का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़मीन कैसी है, किस किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन ब्लॉक है, कौन सा डायरेक्शन ब्लॉक नहीं है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये देखी है आज तक कि आप जैसी ज़मीन लेने जा रहे हैं उस ज़मीन का एक आकार कैसा है। ट्रायंगल है, मतलब कैसा आकार है, रेक्टेंगल स्क्वायर है तो बहुत अच्छा है। ट्रायंगल मैंने अच्छा नहीं देखे हैं, ओवल मैंने अच्छे शेप्स नहीं देखे हैं। आपको ज़मीन का जो भी, आपका जो आउटलुक है, जो भी ज़मीन का जो नक्शा बनेगा, जो भी ज़मीन है आपकी वो किस शेप में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु के पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। हर हर महादेव।